सबसे बड़ा है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान जिसको हो गया उसको फिर कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। किताबी ज्ञान एक अनुभव होता है, आत्मज्ञान एक परमात्मा का होता है। अखेट, चपेट, लपेट, ससेट 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा हम लोग शुरू के हैं, जी हम लोग बाल ब्रह्मचारी हैं। जी। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ आपको इच्छा पूर्ण हनुमान जी के दर्शन करवाने, वहाँ के संतों से मिलवाने। तो चलते हैं आगे। तो अब हम जो है संत की कुटिया के आपको दर्शन करवा रहे हैं। वहाँ जो संत बैठते हैं कृष्ण दास जी महाराज बैठते हैं, और उनसे आपको मैं बात भी करवाऊंगा। और यहाँ का जो बगीचा वगैरह जो है वो भी मैं दिखा रहा हूँ। और ये स्थान जो है जो आया हुआ है पाली जिले के सादरी नगर से करीब 1 किलोमीटर दूर, जो राणकपुर का घाटा है उस घाटे पे लेफ्ट साइड में। तो दोस्तों ये जो है अभी संत की जो कुटिया है, और ये इधर बगीचा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बगीचा जो है ये कैमरामैन दिखा रहा है। ये बगीचा यहाँ जो है कृष्णदास जी ने खुद यहाँ रह करके ये बगीचा लगाया है। तो बाबा जी भी शायद अपने को सामने ही मिल गए। तो बाबा जी ये है कृष्णदास जी महाराज, और इनसे मैं बात भी आपको करवाऊंगा। यहाँ के जो इच्छापूर्ण बालाजी का जो स्थान है उस स्थान को भी मैं आपको दिखाऊंगा। सीताराम बाबा। तो बाबा जी जो ये कृष्णदास जी महाराज है, और ये इनकी कुटिया जो है दोस्तों। तो ये आश्रम की जो है पूरी जगह है, ये जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आश्रम पूरा का पूरा ये आश्रम का जो है। और कुटिया भी सामने आपको दिख रही है, और ये आप देख सकते हैं ये पूरा आश्रम। और यहाँ बाबा जी की जो कुटिया जो है वो ये कुटिया, यहाँ नर्मदादास नाम से भी संत रहते हैं, और भी संत रहते हैं, और कई संत आते भी हैं और यहाँ रुकते हैं। और पास में ही जो है भीमा शंकर शिव जी का भी स्थान बना हुआ है, और पास में जो और राम मंदिर भी जो है दोस्तों। तो यहाँ भीमा शंकर महादेव और राम लखन मंदिर भी इसी आश्रम में बने हुए हैं। और मैं महात्मा से अब आपको कुछ मिला के आपको भी आशीर्वाद रूपी कुछ शब्द जो है दिलवाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो अब यहाँ के जो बाबा जी हैं कृष्णदास जी महाराज, तो इनसे कुछ बाबा जी हमारे देखने वाले व्यूअर को आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे? व्यूअर को यही है कि सत्कर्म करो और धर्म का प्रचार, धर्म की रक्षा। और बाबू जी आप जो है आप कितने समय से संन्यास लिया हुआ? मेरे को 40 साल हुआ। 40 साल हो गए। और 40 साल होने के बाद में आप जो इसी तरीके से ये भक्ति कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं ऐसी इस कुटिया में, तो बाबूजी आपके कुछ अनुभव होंगे भक्ति के। हाँ। तो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं हाँ। इस वीडियो को, तो आपके कुछ अनुभव शेयर कीजिएगा। सबसे बड़ा है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान जिसको हो गया उसको फिर कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। किताबी ज्ञान एक अनुभव होता है, आत्मज्ञान एक परमात्मा का होता है। तो बाबूजी आपको कोई ऐसा अनुभव, ऐसा अपनी इस आध्यात्मिक लाइन में कुछ अनुभव हुआ हो कि भाई मैंने कुछ ऐसा चमत्कार देखा हो, या ऐसा कुछ आध्यात्मिक लाइन का, तो वो थोड़ा दर्शकों को बताने की कृपा करें। हाँ, यही देखा कि ये जो कहा जब भक्ति लाइन में आते हैं जी, तो सबसे निवृत्त हो जाता है और परमात्मा में लीन हो गया, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं। कोई अनुभव जैसे कोई घटना घटी हो अकस्मात आपने कुछ, और फिर आपको ऐसा लगा हो कि नहीं, मैं अखेट, चपेट, लपेट, ससेट 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा। हम लोग शुरू के हैं जी, हम लोग बाल ब्रह्मचारी हैं जी, हम लोग घर गृहस्थी नहीं है। जी, जी, और हमको एकदम आभास हुआ जी, तो ऑटोमेटिक हमने किसी को नहीं बैराग आया जी, तो परमात्मा का दर्शन हुआ। और परमात्मा के दर्शन से हम लोग का सब घर बार छोड़ के और किसी को बोले नहीं, और एकदम बैराग आया तो बैराग में आ गए, संन्यास में आ गए और भजन में आ गए, और भजन ही सार है और सब देखा।
तो बाबू जी एक बात मैं आपसे और हमारे व्यूअर के लिए पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने तो बाल ब्रह्मचारी संन्यास ले लिया, हाँ हम गृहस्थ हैं, तो हम जैसे गृहस्थ में रहते हुए किस तरीके से भक्ति करनी चाहिए, किस हाँ तरीके से, क्योंकि ये आजकल के काफी ऐसे संत भी हुए हैं जो हाँ सिर्फ पैसों के लालच में हाँ लोगों को हाँ हाँ किस हाँ तरीके से क्या बराबर मालूम बराबर। कहाँ ले जाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता इस पे। हाँ तो इसमें ये है कि कर्म और नाम जप और परमात्मा का ध्यान, गृहस्थ में रहता हुआ परमात्मा को प्राप्त कर सकता है और गृहस्थ में भी कर सकता है, बाबा जी लेकिन कर्म के द्वारा। इसमें बाबा जी ऐसा होता है, गृहस्थ आदमी समय पे भजन कर नहीं पाता, कभी कभार वो कर भी लेता है, कभी छूट भी जाता है, हाँ उससे वो 2 दिन नहीं किया, तीसरे दिन किया, कम किया, हाँ ज्यादा तो किया, भजन तो भले ही न हो लेकिन कर्म सही होना चाहिए, रास्ता सही होना चाहिए। अपने से किसी अच्छा न हो तो बुरा भी न हो, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। तो दोस्तों ये थे महाराज कृष्णदास जी महाराज, जो राजस्थान के पाली जिले के सादड़ी से राणकपुर जाने वाले रास्ते पर सादड़ी से करीब 1 किलोमीटर दूर नदी के किनारे इच्छापूर्ण बालाजी के मंदिर पर उनकी कुटिया है। अगर आप भी आना चाहें, दर्शन करना चाहें तो आप आ सकते हैं। बालाजी बड़े ही शांत स्वभाव के हैं, हर किसी को इच्छा पूर्ण करते हैं, इच्छा पूर्ण टाइप का ऐसा जो है चमत्कारी है। चमत्कारिक मंदिर है। और आपको अभी मैं हनुमान जी के भी दर्शन करवाऊंगा। यहाँ के जो भीमा शंकर, मैंने अभी आपको बोला था, शिव जो है भीमा शंकर भीमाशंकर उनका भी महादेव, दर्शन करवाऊंगा, राम लखन मंदिर का भी दर्शन करवाऊंगा शनिदेव है। और शनिदेव के भी दर्शन करवाऊंगा। तो दोस्तों मैं वहाँ आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों ये जो है 9 ग्रह 5 कुंडी जो यहाँ बना हुआ हवन कुंड है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो भी इसी मंदिर का एक है जो है बना हुआ। दोस्तों यही नव कुंडी जो मैंने अभी आपको नवग्रह जो आश्रम में ये नवग्रह का जो यज्ञ बनी हुई है, उसी के पास में जो यहाँ के संत जो है, वो जो संत यहाँ हुए, उनका जो समाधि स्थल है जो प्रेमदास जी नाम से है, वो भी इसी आश्रम में है। बाकी ये पीछे मेरे देख लीजिएगा यहाँ का जो बगीचा है, ये बगीचा, और इस तरीके से ये फल फूल लगे हुए हैं जिस पर ये बंदर आप देख सकते हैं ऊपर। और ये जो यज्ञशाला बनी हुई है, इस यज्ञशाला नवकुंडी यज्ञशाला पर भी ये बंदर इस तरीके से दाना वाना डालते हैं और ये खाते हैं। अब मैं आपको इसी जो आश्रम के अंदर बने हुए जो हनुमान जी का एक मंदिर है, इच्छापूर्ण हनुमान जी का, मैंने इसी नाम से इस आश्रम को जाना भी जाता है। और पास में ही राम लक्ष्मण और सीता मैया का मंदिर है और भीमा शंकर का भी मंदिर है। तो मैं आपको उन मंदिरों के भी दर्शन करवा देता हूँ। दोस्तों तो ये जो है इच्छापूर्ण बालाजी का मंदिर है जिसमें मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। ये यहाँ की एक विशाल प्रतिमा इच्छापूर्ण बालाजी, जो आप आइएगा और यहाँ भी दर्शन कीजिएगा। ये जो विशाल मूर्ति जो है बालाजी की आपको दिख रही होगी, तो आप देख सकते हैं ये बंद है मंदिर। मैं आपको खोल के ये जो है बालाजी के दर्शन करवा देता हूँ। और ये बालाजी जय ये बालाजी का जो है ये जो मूर्ति और ये मंदिर, और पास ही जो है ये शनिदेव का जो है ये मूर्ति और मंदिर बना हुआ है। ये देख लीजिएगा, ओम शम शनिचराय नमः। शनिदेव का ये जो मंदिर है ये भी आप देख लीजिएगा। ये शनिदेव का जो मंदिर, यहाँ शनि महाराज बैठे हैं। अब दोस्तों चलते हैं भीमा शंकर जो है यहाँ के शिव जी का स्थान, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक लिंगाकार रूप में जो है भगवान शंकर का, भीमा शंकर के रूप में ये एक ये लिंग बना हुआ है। और सामने जो आपको दिख रहे हैं वो उस तरफ जो है भीमा शंकर का मंदिर है। और ये जो आपको दिख रहा है राम मंदिर, जिसमें भगवान राम, कृष्ण और सीता मैया की मूर्ति है। तो दोस्तों अब मैं
आपसे लेता हूँ आज्ञा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई अगर आपके पास सुझाव या किसी तरीके से आप संतों की सेवा करना चाहते हैं तो मैं बाकायदा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल दूंगा। उस पर आप जिस किसी संत के बारे में या जिस किसी संत के लिए आप जो सहयोग राशि या जिस तरीके का जो सहयोग आपसे जो इच्छा अनुसार बन पड़ेगा, वो हम आपको बिल्कुल उसी संत के नाम से, उसी संत के सामने बाकायदा वीडियो बनाकर आपके नाम से डालेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।